रिजवान का कैप्टन होना है, इज बेसिकली बाबर का कैप्टन होना, तो फिर हटाया क्यों? कि हुन FIA दा काम टोटल इन्ना रह गया है कि सारा दिन दसदा रहता है कि टोटा असली सी या फेक सी। पोस्ट कोविड फिल्म इंडस्ट्री वैसी नहीं है जैसी पहले थी। पूरा मॉडल बदलना पड़ेगा। दाढ़ी तो होती है डबल चिन छुपाने के लिए। ये सब खवातीन बेसिकली हमारे से जलती हैं। वो डबल चिन छुपा नहीं सकती। हमारे पास है सब तरीका। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल फैमिली। सर कैसे हैं? सर फ्लाइन सर बेहतरीन है। सर पहले सर हम स्ट्रेट डाइव इन करते हैं खबरों में। सर उसकी वजह ये है कि हमने कुछ चीज़ें ना सर हमसे मिस हो गई थी, वाह, तो हमने उनको लाजमी कवर करना है और बाकी सब देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। सबसे पहले सर हमें वो डिस्कस करना पड़ेगा कि जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे और ये जो मुबैना रेप एलिगेशन का जो था मामला पंजाब ग्रुप में, तो उसके बाद टिकटॉक पे एक बड़ी फनी सी अजीब सी चीज़ हुई। अजीब सी क्या, बल्कि बड़ी फनी, सॉरी गलत मैं बोल रहा हूँ, गलत चीज़ हुई कि एक खातून टिकटॉकर जो है उन्होंने पहले एक वीडियो बनाई कि वो मेरी बेटी है, और ये ऑब्वियसली इट वाज अ लाई। उसकी वजह ये कि उन्होंने उसके थोड़ी देर बाद सेम कपड़ों में उसी तरह लाइट शाइट करके ऐनक सिर्फ उतार के को गाना लगा दिया पीछे से। हम पलकें तो बिखरा दे। तो मतलब इतना ब्लेटेंट, मुझे समझ नहीं आई एक तो ये बात कि उन्होंने वो पहली वाली वीडियो क्यों बनाई। कि फर्ज करें हमने तो चले इस चीज़ का भी फैसला नहीं हो पाया कि जी वो हुआ था कुछ या नहीं हुआ था, हमें नहीं पता। मतलब उसमें एम्बिग्यूटी थोड़ी सी रह गई है कि वो CCTV वाला मसला और यूनिवर्सिटी का जो भी है, मतलब हमें नहीं पता। बट अगर आप ऐसा कुछ तासुर भी इस चीज का है कि कुछ हुआ है, 1% चांस भी है, आप टिकटॉक पे बैठ के ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो मेरी बेटी है? सर अच्छा, मैं ना इसमें वो उमर चीमा साहब ने जब ये ट्वीट की ना, तो उन्होंने लिखा कि अब रेंट पे माएँ भी अवेलेबल है टाइप सीन, मेरे ख्याल में उन्होंने लिखा। हाँ। अगर उन्होंने नहीं भी लिखा तो और फिर आगे काफ़ी लोगों ने ना इस खदशे का इजहार किया कि शायद ये PTI ने पैसे दे के इनसे वीडियो करवाई थी पहली वाली, के इस तरह से कह। अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पे जो ख़्याल है ना, ज़ाहिर है आई डोंट नो द वुमन एंड द मतलब वो ना मुझे ये पता है पार्टी का कोई अप्रोच थी या नहीं थी। मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं हुआ। देखिए उसकी वजह ये है कि कोई भी पार्टी मतलब या कोई भी और किसी का भी अगर बीच में लेना देना था, उसने अगर ये 10,000 रुपए भी दिए होते, तो वो मेक श्योर करता कि बिल्कुल सेम सेटिंग में, बिल्कुल सेम कपड़ों में उसी दिन एक और वीडियो गाने के साथ नहीं जा रही उस खातून की। अच्छा, और वैसे शायद वो थोड़ी-सी ड्यू डिलिजेंस भी कर लेता कि अच्छा ये मैं एक खातून जो बुक करने लगा हूँ इस काम के लिए, एक्टिंग जॉब है, तो उसका पीछे प्रोफाइल कैसा है? मतलब समझ रहे हैं ना आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल किसी ने कोई 1 रुपया भी दिया था। खुद ही उसने अपनी हिट्स के लिए। सर ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस जज़्बे को कैसे हराओगे कि जो एक कंटेंट क्रिएटर है ना, पाकिस्तानी एवरेज, वो सो के उठता है और वो देखता है कि व्हाट इज ट्रेंडिंग, और वो जो टॉप 10 ट्रेंडिंग में होती है वो टॉप 10 की 10 के ऊपर जो उसको समझ में आता है वो एक वीडियो बना के फेंक देता है कि फिर उसमें से जो चल जाए सो चल जाए। सो ये बात यहाँ पे आ गई हुई है। सर बात यहाँ पे आ गई हुई है, ये हैं तो सर खतरनाक चीज़ें। इसके ऊपर कोई कंट्रोल फैक्टर्स डेफिनेटली होने चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि ये को हमारा इंडिविजुअली पाकिस्तान का मसला नहीं, ये तो दुनिया का एक मसला है कि कुछ भी आप पब्लिश कर दें, किसी को भी जलील कर दें, उसके बाद फ़र्क सिर्फ ये वहाँ थोड़ा रिकोर्स आपके पास है कि आप जब कोई अदालती कार्रवाई करते हैं या किसी इदारे के पास जाते हैं कि ये हुआ है, कोई वॉच डॉग टाइप, तो वो फिर आपकी मदद भी कर देते होते हैं और अगले बंदे को घर तक पहुँचा के आते हैं। या तो हमने अब सर वो क्या बनाया था हमने, साइबर क्राइम को विंग था या कुछ था, बना था ना सर कुछ? सर वो भी बना था एक थोड़े दिन पहले, बड़े एक मेरे दोस्त ने अनफॉर्चुनेट लेकिन फनी बात की कि हुन FIA दा काम टोटल इन्ना रह गया है कि सारा दिन दसदा रहता है कि टोटा असली सी या फेक सी। सर ये देखें ना अब, FIA तो सर बड़ी देर से मतलब क्या कर रही है? सर साइबर क्राइम विंग है ना उनका, वैसे FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है आपकी, वो क्या इन्वेस्टिगेट करती है? सर बड़ी देर हो गई कुछ सुने हुए। हाँ जी, बस वो नया भी चलता रहता है ज्यादा। बिल्कुल। और वही तो मसला है ना कि वो जो साइबर क्राइम भी अब पता नहीं उनकी डोमेन है कि जो एक अलग बन गया इदारा उनकी डोमेन है। ये बस शटल कॉक ही चल रहा है सब। हाँ, तो और बाकी सर लोगों को खुद थोड़ा इस मामले में कॉन्शियस रहना चाहिए। मतलब आप मैं समझते हैं कि आपको हिट्स चाहिए और
उससे फिर आपको इवेंचुअली पैसे मिलेंगे और आप मतलब मशहूर भी शायद हो जाए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ स्प्रेडिंग लाइज, और वो इस किस्म के लाइज जिससे कोई बंदा हर्ट हो सकता है, इस पे आपको केयरफुल रहना चाहिए। कल को शू ऑन द अदर फुट भी हो सकता है, और फिर आप किस किस से बचेंगे, तब तो सब याद रखेंगे आप क्या करते होते थे। तो जरा केयरफुल रहें। अच्छा, मैं तो अब ना बहुत खौफ भी आता है इस बात से। मुझे तो ऐसे लगना शुरू हो गया है कि आपका हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बी इट पॉलिटिशियंस, ये पक्की नौकरी वाले, ये कंटेंट क्रिएटर्स, यहाँ तक के मौलानाज, तो मतलब आप गिनते चले जाएं हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बस वो सबको ना एक बात पक्की होती जा रही है कि ए नहीं बचना, हम्म। ते खट लो जड़ा खट सकते हो। नोट बनाओ तो कड्डो, चलो बाहर। ठीक है सर, चले क्या कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेट। दूसरे हमसाय मुल्क की थोड़ी बात कर लेते हैं सर, फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की। करण जौहर की जो स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शंस जो है, उसमें से 50% स्टेक अब ले लिया है ये जो पूनन वाला मेरे ख्याल में पूना वाला अब पूना कुछ वाला अगेन सॉरी, बिग फार्मास्यूटिकल टाइकून्स हैं इंडिया के, वेरी मनीड पीपल, वेल्थी पीपल। तो उन्होंने सर 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, या शेयर लिया है धर्मा का 50%। 50%। तो करण जौहर ने अपनी ही इक्विटी डाइल्यूट की है मेरे ख्याल में, इस किस्म का कुछ चक्कर है। तो विच बेसिकली मीन्स कि करण जौहर की जो धर्मा वाली है, उसको इक्विटी बूस्ट चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ की है, जिसका मतलब है शायद उनकी फिल्में जो हैं वो कम चल रही हैं, या जो उनके गोल्स थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे, तो उन्होंने उसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करवाई है। हाँ जी सर, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि जी पोस्ट कोविड फिल्म इंडस्ट्री वैसी नहीं है जैसी पहले थी, तो सब जो हैं सबके पास पैसे शॉर्ट हो गए हैं, पूरा मॉडल बदलना पड़ेगा। अब वो फिर वही बात है कि अब इसका मसला सिर्फ कोविड का है या कोविड से पहले भी, मतलब सिनेमा गोइंग तो लोगों ने कम कर ही दी थी, उसमें तो फिर जो है ओटीटी नेटवर्क्स का भी किरदार था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ ये चीज़ है कि शायद इन्होंने अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना हो, इनको हो कि जी मज़ीद इन्वेस्टमेंट हम बाहर से लेके आएँ, साउथ से compete करें। ये बात भी हो सकती है। जो एक मेरे वो ख़्याल है ना, वो ये है कि पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। अब जिस तरह मुझे ये लगता है, अज़म्पशन ही है ना, कि इनके जो वालिद साहब थे करण जौहर के, अ, वो यश जौहर साहब, वो अगर जिंदा होते ना तो वो ये ना करते। ठीक है, अगेन राइट रॉन्ग की बहस नहीं है, ये जनरेशनल वो चीज़ है कि वो कहते हैं कि अच्छा यार टाइम बुरा आ गया है, तो अपने खर्चे कम कर दो, अपनी फिल्मों के बजट कम कर दो, अपना पेंट टाइट कर लो, और अपनी जो है ना शेयर किसी को नहीं देना। जो नई जनरेशन है वो कह रही है कि यार मतलब नई बना लेंगे कंपनी, इसकी वैल्यूएशन क्या है, 2,000 करोड़ है, पकड़ो सार। हाँ। अपनी ना स्पेंडिंग कम करनी है, ना अपनी फिल्मों का बजट कम करना है, बल्कि और एक्सपेंड करना है। मतलब वो जो एक है ना, एक मुझे लगता है कि सबके पहले ना एक एहसास होता था कि बड़ी लंबी जिंदगी है, और ये मेरा है, और ये हमारा जो है ना हमारी जनरेशन में आगे चलेगा, और इस किस्म की चीजें होती। अब होता है कि यार पता नहीं किस दिन मर जाना है, खाओ पियो फाड़ो, और मतलब एक दफा लोगों को बताओ कि मैं आया था। अब वो वाला माहौल हो गया है, और नया कर लेंगे। तो ये बड़ा फर्क है। सर ये है, जनरेशनल भी है, और दूसरा सर अब देखें, और भी बात बड़ी संजीदा उसके अंदर है कि जिस तो घर में ये ऐसी चीज़ नहीं हुई, तो वो तो बड़े खुशकिस्मत है। और अमूमन अगर आपकी अपब्रिंगिंग या आपकी जो एक जेलनेस होती है सिबलिंग्स के साथ, अगर वो बड़ी मजबूत हो, तो ऐसे मसले नहीं होते। यानी कि सर अगर एक फैमिली एंटरप्राइज है, 2-3 भाई मिलके कर रहे हैं, तो वो तो शायद क्योंकि जड़ों से उन्होंने लगाया है, बनाया है, एक दूसरे की मेहनत कंबाइन करके उन्होंने एक चीज़ बनाई है, तो एक इज़्ज़त का वो एक लेवल है, एक तकाज़ा है। और उसके बाद फिर जो उससे अगली जनरेशन आएगी सर, क्योंकि उनको तो वो चीज़ मिली है, और तो वो फिर ना उनको जितने भी ओल्डर लॉट समझा लेंगे, यार तुम लोगों ने भी ना बड़ा जेल होके रहना है और इसको ना संभाल के रखना है, वो तो शायद ये ना करें। वो शायद कहें यार मुझे बचपन से नहीं पसंद ये वाला अपना भाई या अपना कज़न या अपना दोस्त या अपना जो भी फैमिली फ्रेंड, तो हमें तो नहीं इस चीज़ की समझ आ रही। तो हम ऐसा करते हैं, इस सारे की वैल्यूएशन करा के इसको बेच देते हैं,
बेच के जो हिस्से उससे होंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना अपना कारोबार कर लेंगे। तो वो जो जनरेशनल है ना कि चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, वो इधर अब मुश्किल होना शुरू हो गया, क्योंकि वो जनरेशन और ख्यालात की थी। अब देखिए सर, एक्सपोजर भी बहुत है। एक बंदा फर्ज करें वो बैठ के सर बॉल बेरिंग बनाता है और बाप भी बनाता है, दादा भी बनाता है, वो बहुत रईस लोग हैं। लेकिन जो बच्चा अब आया वो सोशल मीडिया पे देख रहा है कि यार एंटरप्रेन्योर्स चल रहे हैं, ऐप पर एआई में काम हो रहा है, मैं बहुत बेरिंग बनाऊं सारी जिंदगी बैठ के। तो वो इस तरह से फिर कहते हैं यार कि मैंने नहीं आना फैमिली बिजनेस में, ये भी वजह होती है। फिर लड़ाइयों की होती है वजह। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो इस चीज को समझ के रखते हैं कि कैसे कैसे करना है, एक तो वो समझदार भी हैं और खुशकिस्मत भी हैं, बाकी वो वालिदैन जो समझे इस चीज को यार इन्होंने नहीं करना, ये जो हमें हमें बड़ा मजा आ रहा है ना करने में एक दूसरे के साथ, इन्होंने नहीं करना, इसलिए इनको अलहदा कर दो। और ये होती है स्मार्ट एक चीज करना। हाँ, जो बंदा कहे कि यार नहीं वही दकिया नुसी चलेगा, ये भी ठीक रहेंगे, मैं गुजर जाऊंगा तो ये सब ठीक रहेंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ, वो बात भी ठीक है फिर, लेकिन इसमें एक तीसरी भी चीज आती है, और वो ये आती है कि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि उनको पता है कि ये बाद में लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि यार ये इनका प्रॉब्लम है, मैं अगर अपनी जिंदगी में डाइल्यूट कर जाऊं मामला, तो मेरी जो इज्जत है वो कम हो जाती है। तो मैं एवं ही मतलब हिट लूं इनके पीछे, ये बाद में अगर एमिकेबली कर लेते हैं तो गुड फॉर देम, लड़के करते हैं तो बाढ़ में जाएंगे। सर इसलिए ना कहते हैं कि आप में ना इतना पैसा कमा लेना कि आपके पास एक साउथ ऑफ फ्रांस में हॉलिडे होम हो सर या सर साउथ ऑफ एबटाबाद भी हो गया, कोई इतना दूर जाने की जरूरत, और आप कहें यार कि करते रहो मैं जा रहा हूँ। कहते मैंने यही था, मैंने अब सुकून करना है, मैंने वहां बैठना है, मैंने रिलैक्स करना है, फिल्में देखनी है, वाइन पीनी है, खाने खाने, चीज खानी है, ये करना है, वो करना है, तो ये करो जड़क ये चीज करनी है, या तो ये कर लें आप। लेकिन सर ये इतना, अब देखें, हम कहते हैं ना कि 70s, लेट 70s 80s भी टपा गए, उसको तो टाइम नहीं होता। मेरे ख्याल में 60-65 पे जाके आपको होता है अच्छा यार अब मैं कुछ ना जरा को ब्रीदिंग रूम में लाए। 60-65 तक जरा आपके सर कुछ घुटने में मसला निकल आता है, कंधे आपके वीक हो जाते हैं, कान इतने इतने हो जाते हैं आपके। तो बस यही जिंदगी का है सर, कि मतलब बस अब 65 तक रगड़ा खाना है आपने। यकीनन, और ये देखिए ना, ये सर ये जो कैपिटलिस्टिक एक मामला है, पूरी जो निज़ाम है उसमें मतलब हर कोई जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो नहीं साउथ ऑफ फ्रांस में ले सकता ना। उसकी वजह ये है कि वो साउथ ऑफ फ्रांस और साउथ ऑफ एबटाबाद दोनों भी आप मिला लें तो वो इतने से हैं, कितने को लोग फिट हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये बड़े मसाइल हैं, और फिर पता है क्या है सर, कंटेंटमेंट बड़ी ही मुश्किल चीज़ है। उसकी पता है वजह क्या है, वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ही कम्युनिटी में उठते बैठते रहो बचपन से लेके एंड तक, जो कि मुमकिन नहीं है। होता ये है कि आप एक मखसूस आप पैसे कमाना शुरू करते हो, एक मखसूस किस्म की आपकी शुरू की इनकम होती है, और आपको ये लगता है कि यार अगर मेरी इनकम या मेरी वेल्थ इतनी हो जाए ना तो मैं सब सेट। सेट हो जाऊंगा। अच्छा, वो आप काम करते करते जब वहां तक पहुंचते हो ना, तो वहां पर फिर मतलब उस इनकम के लिए जिन लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, फिर जिनके साथ आप जब आप इंटरेक्ट करते हो तो आपकी दोस्ती भी हो जाती है, फिर उन्हीं के साथ आपका खाना पीना उठना बैठना शुरू हो जाता है। फिर आपको पता लगता है कि ये तो जो पैसे थे ये तो बिल्कुल इनफ नहीं थे, तो इतने पैसे कम से कम होना तो आपकी। सो वो जब जैसे जैसे आप उतने पैसे या उतनी वेल्थ करते जाते हो ना, आपका सोशल सर्कल बदलता जाता है, तो आपको एहसास होता है कि ना वो लाइफस्टाइल ठीक था, ना इतने पैसे इनफ हैं। तो आप ये जिंदगी पर रगड़ा ही है। सर रगड़ा है। और सर देखिए इसका एक और भी है, लोग माइंड कर जाते हैं हम जब इस मौजू के ऊपर आते हैं। सर मेरा तो अपना ख्याल है कि सर दूसरी शादी भी सर यही एक वजह है कि यार आपने मतलब एक तरफ अपना कर लिया ना, वो उनको आप सेटल कर दो, फिर भी नई फैमिली शुरू कर ले है सर। और वहां सब छोटे छोटे हैं और मतलब उनके साथ फिर आप खेल कूद करें और सब कुछ करें। तो सर ये भी शायद एक वजह होती है सर दूसरी शादी करना, क्योंकि हमें तो नहीं समझ आई इस बात की, लेकिन सर शायद ये भी वजह हो जो हम कह बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो मैं ये तय है बात कि लोग सिर्फ यब्बन गटीटा के लिए नहीं करते ब्याह, क्योंकि वो तो बगैर ब्याह के भी हो जाते हैं। लोग करते हैं पूरे फैमिली एक्सपीरियंस के लिए, जो कहते हैं कि जी अब हमने वो फैमिली एक्सपीरियंस ना अपनी टर्म्स पे लेना है, क्योंकि पिछली दफा तो हम रगड़ा खा रहे थे, इस दफा हमने रगड़ा देना है। रगड़ा देना है फैमिली एक बारी फिर सर आगे चलते हैं सर। प्लीज। सर अच्छा, इंडिया में सर एक तहरीक सी चल पड़ी है, ख्वातीन ने चलाई है, और वो ये है कि यार नो बियर्ड्स की तहरीक है, कि मतलब कहते हैं अपने मर्दों को कि यार अब आप ना शेव करें, क्योंकि हमें बियर्ड्स नहीं पसंद। इस किस्म की सर को वहाँ एक मूवमेंट चल रही है, तो सीधे तो बड़ा स्यापा हो जाएगा सर। सर ये बड़ा स्यापा हो जाएगा। इन खवातीन ने यकीनन मुझे शेव के साथ नहीं देखा कि सर अब तो मतलब ये जो दाढ़ी है ना, ये इसकी असल में खूबसूरती ये है कि ये ऐप छुपा लेती है। तो जब सब कुछ
बिल्कुल सामने क्लियर हो ना, तो वो तो मतलब इतने हुस्न के देवता इधर बैठे नहीं नहीं हुए बैठे हुए सर। हाँ सर, बाकी इनको हम ऑब्वियसली ये किसी इसमें कोई मजहबी कॉनोटेशन नहीं नहीं है, नहीं नहीं। हम भी कोई मजहबी कॉनोटेशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। देखिए ना सर, अब अगर आप ज्यादा देखें, वैसे इसकी तादाद आप इस तरह कर लें, मैं अक्कासी कर देता हूँ सर। 90s अर्ली 2000 की क्रिकेट टीम और अब की क्रिकेट टीम से, उस वक्त फैशन क्या था? क्लीन शेव, बिल्कुल क्लीन शेव। अब है कि मतलब आपने मतलब बनवाई हो जरा दाढ़ी, अपनी खत टाइप करवाया हो, तो ये मतलब एक फैशन में चेंज आता है। अब वो चीज़ जो है मतलब लोगों को ज़रा ज़्यादा अपनी लोग पसंद आ रही है कि ज़रा दाढ़ी हो। और ये कोई पाकिस्तानी जेनेरिक इशू तो नहीं है, दुनिया भर में आप देखें कि बियर्ड कल्चर जो है वो बहुत बढ़ गया। लोग मतलब रख लेते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, और मतलब उस तरह से लुक भी मतलब अपनी एक वो चेंज हो गई ना सर बेसिकली। तो ये ज़माने के साथ साथ है। अब आप किसी ने सर अगर 5 साल रख लिए ना सर एक ही तरह का लुक अपनी, जब वो क्लीन शेव करेगा ना सर, तो पहचाना नहीं जाएगा सर बंदा। सर बुनियादी मसला पता है क्या है? बात ये है कि अगर तो चिजल्ड जॉ लाइन है हम्म। तो रख लो क्लीन शेव। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, जिनकी होती है वो दाढ़ी रखते ही नहीं, हम्म। वो तो फ्लॉन्ट करते हैं, वो तो बार बार ही कहते हैं कि हाँ भी इधर आके वजो तुम्हें पता लगे कितनी शार्प है। हम्म। ठीक है, मसला ये है कि दाढ़ी तो होती है डबल चिन छुपाने के लिए। ये सर खवातीन बेसिकली हमारे से जलती हाँ। हैं। वो डबल चिन छुपा नहीं सकती। हाँ, हमारे पास है सर तरीका। सर ये भी सर आप अच्छे एक जोन में गए, ये अच्छा क्या है सर, ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी सर के दाढ़ी से मतलब एक बंदा जो कि क्लीन शेव के साथ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मतलब मुमकिन है कि जरा दाढ़ी शाड़ी करके साथ जरा बाल छाल अपने सेट करके, और तो वो बंदे का पुत्र लगना शुरू हो जाए फिर से। तो ये हम कर सकते हैं। मतलब आप सर सोचें कि जिसकी दाढ़ी प्रॉपरली वो कल्टिवेट कर सकता है, वो अपनी पूरी लुक जो है वो 5-6 दिन में चेंज कर सकता है। ये सब ये एक एडवांटेज है। ये है। बाकी सर अब तो वो जनरेशन भी आप ही कहते हैं खत्म हो गई है, जो कि मतलब इतवार वाले दिन भी सुबह उठते साथ सबसे पहले उन्होंने सेफ्टी फेरनी है। वो सर तो सर सर वो लोग रहे खत्म ही हो गया सर, नहीं। मैं तो बता रहा हूँ सर, कुछ लोग तो ऐसे भी थे, मतलब मैं अपने वाले साहब का बता दूं कि मतलब वो सुबह शेव कर ली, और रात को अगर किसी खाने खुने पे जाना है या किसी बैंक्वेट डिनर शिनर या किसी जगह पे शादी में जाना है किसी पे, तो वो शाम को फिर एक बारी फिर, क्योंकि वो 5 o'clock शेडो सर जो आ जाता है ना सर, वो एक और लेवल है कि भाई उनको सर उनकी ट्रेनिंग यही है ना कि भाई ये स्टबल कुछ नहीं होता, शार्प। स्टबल इज कूल नाउ। तो उस जमाने में कूल नहीं था, उस जमाने में फूल था कि एक और उठ के आ गया, मतलब जो शेव भी नहीं की जिसने। सर मेरा तो एक और भी सीन होता है कि अगर मैं रात को शेव करके सो जाऊं हम्म। कि सुबह तक जो है ना वो उतना मैं छिला हुआ आलू नहीं हम्म। लगूंगा। सर सुबह ना मैं ग्रीन सी एक तय आई सर होती वो है। ग्रीन ही होती है ना सर, वो एक होता है स्टबल का, यही सीन होता है अच्छा। सर। लेकिन इसका हल है सर, अगर आप सर देखिए सर, मैं जो हूँ सर बेसिकली ट्वाइस अ वीक शेवर हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ वो हाथ इतना अपसेट हो गया सर कि मैं तो करता ही उस तरह से हूँ सर खुद। और मैं बड़े सालों से सर उस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको रोज नहीं करनी पड़ती तो शेव। सर आप संजू दादा की तरह वो कर लेते हैं कि तेज धार। नहीं सर, अच्छा। सर पंगे नहीं लेने आपने सर, ये बड़ी वैसे ही सर बड़ा एक मामला सेंसिटिव होता है सर। आप सर वैसे उस तरह की सर शेव आपको खुद करनी चाहिए, क्योंकि सर जब गर्दन की बारी आती है ना, तो नाई के पास भी आप गए तो थोड़ी देर के लिए आपको होते शार्ट होते हैं कि यार कि ये कहीं उसका फोन ना आ जाए और यूं कर दे थोड़ा, तो ये मसले होते हैं। लेकिन सर आपको पता है मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा फिट जा रहा है। टच वुड, बड़ी देर हो गई उस तरह से टक नहीं लगा सर, हाथ सेट है भाई का। सर ये बात आपकी बात में मुझे तो बहुत बड़ा मसला होता है कि मैं जब जाता हूँ ना, चाहे बाल हम्म। कटवाने चाहे कुछ भी करवाने, तो अगर वहां पे कोई बंदा झूल रहा हो ना, तो मैं कहता हूँ पहले इसको पीछे बिठाओ। हम्म। क्योंकि मतलब ये आके बजेगा और तुम मुझे बजोगे, और नहीं। ये मुझे तो उधर बैठ के बड़ा डर लग रहा होता है हम्म। कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ सर, और मैं बेसिकली सर एक और चीज़ भी मैं करता हूँ, वो मैं ये गलत पे करता हूँ चीज़, कि मैं शेविंग फोम में नहीं मानता। अच्छा आप। गर्म पानी, और ब्रुश। ब्रश में नहीं सर, सिर्फ गर्म पानी अच्छा। से वो पोर्स थोड़े खुल जाते हैं आपके, सीखी है सारी चीज़ें हमने। और उसके बाद सीधा शेव, नो शेविंग फोम। तो वो एक ओह। दफ़ा जब नाई के पास शेव के लिए जाए ना, तो वो तो ऐसी आपकी सेंटा क्लॉज बना देते हैं आपको पहले। मैंने कहा यार इम्तिहान इस चीज़ का है कि कुछ लगाए बगैर ना शेव बना दूँ। कहता क्या मतलब? मैंने कहा सिर्फ हल्का हल्का पानी लगा लो और उस तरह से शेव करो, फिर मैं मानूंगा तुम्हें। कहते नहीं सर बड़ी जबरदस्त जेल आई है एक, वो लगा ले। मैंने कहा कुछ नहीं लगाना सर, वो दो तो करीब नहीं आते अब, तो इसलिए मैंने भी आवाज करानी छोड़ दी है सर। मैं आई डोंट बिलीव इन शेविंग क्रीम सर। ये सर जो असल मैन होते हैं ना सर, वो मेरे से ये शेविंग क्रीम कुछ नहीं होता सेंसिटिव वाली। क्या होती है सेंसिटिव सर? सर ये वैसे मैं क्योंकि बहुत ही कम जिंदगी में करवाई है और करवाता हूँ, तो मैं तो
उस तरह अगर करीब से फिर जाए ना, मतलब ब्लेड सेफ्टी भी, तो वो तो इतनी शदीद खारिश होती है जिसको आफ्टर शेव भी कुछ नहीं कर सकती। मैंने तो फिर वो सूदिंग क्रीम्स ढूंढी हुई है जो कि जिससे। सर वो भी नहीं। अच्छा, सर गर्म पानी, शेव, ठंडा पानी, बस। वाह। सर वे ऑफ लाइफ है ना सर ये। ऐसे सर ये जिस दिन मैंने ये कर लिया ना, तो उसके बाद आपका भाई कुल्हाड़ा लेके निकल जाएगा पत्थर तोड़ने। हाँ सर यही है। सर देखिए कुछ इस जैसे मुल्क में ना आपके पास ये सेफ्टी मैकेनिज्म होने चाहिए। को पता नहीं सर यहाँ पे जिलेट इंपोर्ट होना बंद हो जाए, हाँ, ब्लेड नहीं मिल रहे, फिर क्या करेंगे सर आप? आजकल मैंने सुना डीओज नहीं मिल रहे यहाँ पे। हाँ नहीं, डिओड्रेंट्स का भी मसला हुआ है जिस दिन सर जिलेट की सर ये ब्लेडें ब्लूडें ये सेफ जो डिस्पोजेबल रेजर रोजर फर्ज करें नहीं आया यार, अब क्या करना है? तो सर फिर उस तरह ही है ना। तो सर मैं सर उस तरह से वो नहीं हूँ, मैवरिक नहीं हूँ, मैं हेड ऑफ द कर्व हूँ। ये सब बात चाहिए कि घर पे एक बेल्ट भी लगवा लेंगे हाँ, सर नहीं सर ये वो चेंजेबल है, लेकिन सर वो वाला मैंने मंगवाना है अभी, कि वो जो बेल्ट वाला होता है वो। तो उसको उससे भी करेंगे सर, वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा सबके साथ सर। अच्छा सर एक और खबर कहते हैं तो कर लेते हैं सर प्लीज। सर वो इतनी खबर नहीं है सर, मोहम्मद रिजवान शायद कैप्टन बन जाए। तो शो ठीक है, शो खत्म करें सर, क्या है? सर मैं तो इसके खिलाफ हूँ। आ जा। ठीक है, बाकी इनकी मर्जी है, करके देख हाँ। लें। मैं खिलाफ दो वजहों से हूँ। एक तो ये है कि हमने तो यही सुना था कि बाबर जो है वो रिजवान से मुशावरत के बाद ही सब कुछ करते थे, तो फिर रिजवान का कैप्टन होना इज बेसिकली बाबर का कैप्टन होना, तो फिर हटाया ही क्यों? हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाबर की कैप्टनसी से सबसे बड़ा मसला था वो था कि T20 में ओपनिंग खुद ना करें, या अगर खुद करनी है तो रिजवान को ना करवाएं। तो अब अगर रिजवान कैप्टन होगा तो क्या ओपनर तो फिर यही दोनों होंगे, हाँ। तो फिर फायदा, फिर उन्हें रहने देना। आप अच्छी मोगे ने। आपस में मुगे। तो और तीसरा सर मुझे इनका ना थोड़ा सा वो भी मसला है कि मतलब ये जो है ना सिर्फ क्रिकेट तक अपनी गुफ्तगू महदूद नहीं रखते, तो उससे ना नुकसान सिर्फ ये हो सकता है कि कल को आप इनकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल करें और ये जवाब ऐसा दे दें कि फिर मजीद आप सवाल ना कर सकें, तो ये जरा ध्यान रखना जरा चाहिए। ध्यान। और बाकी वैसे भी सर या तो ना कोई चॉइस ही नहीं है कि भाई दो सीनियर प्लेयर है रिजवान और बाबर, बाकी सब यंग है, ऐसे तो नहीं है। शादाब है, शाहीन के साथ तो बड़ी जाती हुई, उसको बनाते हैं। इफ्तिखार, चाचू है, हारिस है, मतलब किसी और को देख ले, आजमा ले। हाँ शादाब आई डोंट थिंक वोंट बी अ बैड कैप्टन, शादाब ठीक हो शायद। हाँ, यंग भी किसी को बना दें अगर आपको लगता है कि उसकी टीम में जगह पक्की है, मतलब साइम को दे दें। मतलब मैं तो आपको यंग, मतलब अलामा इकबाल जो कहते थे ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद वाह कर, वाह। मतलब स्मिथ को अंडर 19 से लाके साउथ अफ्रीका अगर बना सकता है कैप्टन, तो वो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, मसला ये। बाकी सर बहरहाल ये सब तमाम खबरें नहीं, सबको मुबारक हो खबरों की सर। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।